जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैहि व रसूलुल्लाह। सेटिंग आपका ठीक नहीं लग रहा, आवाज सही लग रही है, अजीब तरह लग रही है। पर डे हम लोग बोलते हैं, आज लगता है कि बाजा के अंदर घुस के हम बोल रहे हैं। हमको बाहर निकालिए, अब बकाट लग रही है। वीक को कम करके वीक को कम रखिए। बाजा आपका ठीक है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ही लोग खत्म। बजवा आपका ठीक है। बदलते रहिए, बदलते रहिए, हाँ बदलते रहिए। अब देखिए साफ आ गया, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हकानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ओ बेटा सोना, कमला पसंद, बिमल, तुलसी बैठ जा, चौसठ बैठ जा, बैठ जा, शिखर वगैरह बैठ जा, सब बैठ जा, बैठ जा, सब बैठ जा, अपनी जगह पे बैठ जा। सब गुटका चौनी चौकड़ी उठनी सब इधर घूमता। अच्छा ये लोग कोई जलसा सुनने वाला का सब पबजी मास्टर है क्या? ये लोग जलसा सुनेगा? इन लोग के नाटक देखना 12 बजे रात पीढ़ा में बैठ के गेम खेलता है। उनका बाप है यतीम है, टूअर है, पता नहीं चलता है। जब बाप माँ घर में, तुम गलियन का बैठ करके पबजी फ्री फायर खेल रहा है। अब पूरा पता नहीं क्यों ऐसा लड़का बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया। इज्जत कदर सब खत्म हो गई। अगर कोई भतीजा खैनी बना रहा है तो उसका चचा पूछता है क्या कर रहा है, बोल खैनी बना रहे हो, थोड़ा बढ़ा के। चचा कहते बढ़ा के, तो वो लड़का कितना बढ़ेगा? इज्जत खत्म हो गई। नहीं ऐसे ही बता रहा, क्योंकि इस मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखा। खाना खाने बैठ रहा है तो इधर मोबाइल है, इधर भात है। एक मतलब मोबाइल देख रहा है, मतलब भात देख रहा है। अगर भात हटा के गोबर रख दो, गोबरों मार देगा, क्योंकि उसके मोबाइल पे नजर है। अजीब तमाशा है, पेशाब पे नजर है। मोबाइल पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मुसलमानों कभी इतना सुना था आज तक? आजाद भारत में, आजाद सेकुलर मुल्क में आई लव मोहम्मद कहने पे 25 जगह मुकदमा आई लव के नाम पे कर दिया गया है। 1397 आदमी पर एफआईआर अभियुक्त बना लिया गया है। 117 आदमी को अब तक आई लव मोहम्मद के नाम पे गिरफ्तार कर चुका है। कितने घरों को तोड़ा गया परमेश्वरी में, देखा? कल तक घर उसका अवैध था, जुलूस निकाला, अवैध हो गया। किस भारत में जी रहे हो? कहाँ जी रहे हो? सोच रहे हो कुछ? आपके ऊपर जमीन कितनी छोटी हो रही है। सोशल मीडिया, गोल्डी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात नहीं देखते। आतंकवाद कहता मुसलमानों को, देशद्रोही कह दिया, हुकूमत चुप है। बांग्लादेशी कह रहा है, पत्थरबाज भी कह दिया 2-4 साल से। देखे हो कहां तक जुल्म किया जा रहा है। जिनके बेटों के हाथ में किताब पोथी हट जाए, मोबाइल पकड़ के 12 बजे रात तक बैठे, वो बाप चौक पे कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान परेशान है। जिनका बेटा हाथ में कड़ा और बाल खड़ा, हाथ में गर्दन में सिकड़ी पहन के दिन रात घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा जुए के अड्डे पे नजर आए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। कभी लोटी खरीदे, सट्टाबाजी करे, दीपावली दूसरे का त्योहार में तेरा बेटा जुआ खेले, फिर तुम बोलो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरी गली है। तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारे आबाल औलाद है। बल्कि इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। इस्लाम कयामत तक जिंदा है। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। इसलिए हर मुल्क में, हर गांव में, हर समाज में नेता बनो, नेता। कब तक ढिंढोरा पितरते रहोगे, दूसरे का झोला ढोते रहोगे? इसी झारखंड में नहीं देखा, वोट दे हम, जुम्मा की छुट्टी रद्द कर दे, सब मुसलमान चुप।
यहाँ तक आलिम और फाजिल का कौन सचिवालय खोल के बैठा दिया जिनको आलिम और फाजिल के सर्टिफिकेट को निरस्त कर रहा है। हुकूमत चुप। कितने मामले हो रहा है, हुकूमत चुप। खुदा के वास्ते अपने आप को पहचानो। सड़कों पर निकलते हो बेटे को जानवर के नाम पे मुसलमानों को पीट पीट के मारा जा रहा है। इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान शहीद का नाम आज इंडिया गेट में लिखा है। इतने नफरत है देश के मुसलमानों से। घर में बुलडोजर न चला, इंडिया गेट पे चला दे, नाम ना रहेगा, पहचान मिट जाए। लेकिन पढ़ोगे तब ना। शराब पिएगा बेटा, कहेगा इस्लाम खतरे में। चूबा के अड्डा पे बैठोगे, इस्लाम खतरे में। दूसरों के त्योहार में बहू बेटी को लेकर मेला में झमेला में घूमोगे, झुलवा झोलोगे, कहोगे इस्लाम खतरे में। अरे फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, 17 कपड़ों में पेवन लगा के रखी थी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार है, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार है, वो फातिमा बन गई तमाम जन्नत की औरतों के सरदार। आज तेरी बेटी मोबाइल लेके घूम रही है, एक घर में 1.5 लाख का मोबाइल है, मोहल्ले के इमाम के 8,000 तनख्वाह देते हो, फिर का तो मोहल्ला नहीं रख सकेंगे। 300 रिचार्ज तेरा बेटा करता है। 4 घर में एक घर में 4 मोबाइल है, 1200 अंबानी के खाते में महीना भेजते हो। तब तुम गरीब नहीं हो, तो फकीर नहीं हो, तो भिखमंगा नहीं हो। लेकिन जब इमाम की तनख्वाह देने की बारी आए, 100 रुपया से 110 करते, मौलाना नहीं रखेंगे, हम कमेटी से निकल जाएंगे, और फिर बोलते इस्लाम खतरे में। एक घर में 300 रिचार्ज, 28 दिन में तेरा बेटा करके गेम खेलता है। जो मौलाना तुम 100 रुपया देते हो महीना, एक परिवार में ये गेम नहीं खेलते, ये कुरान पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, अजान देते हैं, सब कुछ काम करते हैं, फिर भी इमाम के पीछे हाथ होकर नहीं ना हाथ होकर पड़ेंगे। ये नेताजी कमर हसन साहब, हक साहब, नाम बहुत दिन सुने थे, आज नेता भी बनो, नेता 2-4 जिला पार्षद होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। 5 को 6 को खड़ा हो जाए, क्योंकि समझा समझे बढ़िया अपने बोल। नेता बनना हर समाज में जरूरी है। हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी के पास जाना हो। हम लोग अगर थाना चले जाएंगे, 3 महीना और अंदर कर देंगे, वो भी नहीं छूटेगा। क्योंकि मेरा काम है जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, खुतबा देना, मस्जिद संभालना। जो मेरा काम है तुम वही करेंगे। अब नेता को जनाजा पढ़वा दो, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। इनका काम जनाजा पढ़वाना नहीं है, इनको बताना, लड़का चढ़ाना। सबका अलग अलग डिपार्ट होता है, तो सबका डिपार्ट बांटा हुआ है। समाज में नेता की जरूरत हो, नेता की जरूरत है समाज में। अपना नेता बनाओ ताकि आपके दर्द को आगे लेकर चलेगा। आज क्यों तुमको खेला जा रहा है? आपका बेटा जिसके हाथ में किताब पोथी देना चाहे तो तुम मोबाइल दे दियो। इतिहास में डरा, उर्दू तक पढ़ना नहीं जानता है, उर्दू समझना ना सभी नहीं सुन पाता है, ना समझ पाता है। तकरीर सुन रहा है बहुत आसान लफ्जों में, गाली उर्दू बोलो तो कुछ भी नहीं समझ पाया। एक जगह पढ़ा था वो शायर, तू कुजा मन कुजा, बोली कुजा कुजा क्या था, उसको समझाने में 1 घंटा लगा। कुछ नहीं जानता, उर्दू पेपर मिट गया। हजरत कहाँ इलाके में उर्दू पेपर कोई पढ़ रहा है? उर्दू अपने घर के शादी कार्ड में उर्दू नहीं लिखता, पता? वेलकम, स्वागतम, गुड नाइट, मच्छरदानी, कछुआ, सबका क्या रख देगा, लेकिन मैं खुश आमदेद नहीं कहेगा, शब बखैर नहीं कहेगा, सुबह गुड मॉर्निंग। होता है ना, छोटा छोटा बच्चा माँ सिखाती है, बेटा बोल ले चाचा है, बोल दे टाटा टाटा टा, बोल बेटा टाटा टा, टाटा बोलो बटा जूता मारेगा बड़ा। छोटा बच्चा जैसे सिखा। एक माँ अगर बच्चे को दूध पिलाते समय अगर वो सर पे दुपट्टा रख के पिलाए, मेरी माँ मान तू भी सुन, ये लोग कम नहीं बिगड़ी है। क्या लगता है आप लोगों को जिस दिन औरतें समाज की सुधर जाएगी,
बाल बच्चे के नीचे फातिमा बेटी बन के घूमेगी, बेटा गुलाम हुसैन बन के घूमेगी। जब माए टीवी देखे, माए एलसीडी देखे तो बच्चा कैसा होगा? गौस की माँ इशा के नमाज पढ़ती थी और गौसे आजम की माँ उसी मुसल्ले पे बैठ के कुरान की तलावत करती थी। और जब कुरान माँ पढ़ रही थी तो अब्दुल कादिर याद कर रहा था, माँ तलावत करती थी, बेटा रट रहा था। और जब गौसे आजम इस धरती पे आए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सो जाए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सो जाए बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए तो बेटा ताजुश शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो तो बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तकवा शार हो तो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देखती है, एलसीडी देख के सो रही है। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, एलसीडी देख के सो, हर घर में मोबाइल, हर घर में। कुरान शरीफ कभी बहू बेटी को पढ़ते देखे? घर में पढ़ती है? कभी सुने कि मेरी बीवी कुरान शरीफ पढ़ रही है? कभी कभा कोई मर गया 40वां तीजा में, तब जाके कुरान शरीफ खोलेगी और दरवाजे सीधे में बैठेगी ताकि लोग देखे ये कुरान शरीफ पढ़ रही है। अरे नेताजी है ना, सब यहाँ नेता सही होना भी चाहिए। माशाअल्लाह, देखिए 500 रुपया दे दिया, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। देखते हैं कभी कुरान पढ़ते सुना बहू बेटी को? 6 महीना 9 महीना किसी तीजा 40वां अगर कुरान शरीफ निकाले एक जगह पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। सास मरबन करेंगे वो पढ़े, सास मरने का इंतजार करे। अब सास मर गई तो तीजा 40वां बहू कुरान शरीफ निकाल के पढ़ रही है, लगता है पूरा खानदान मर गया, लगता है पूरा खानदान मरा है। पढ़ोगे बराबर सप्ताह पढ़ो ना, तब तक हलचल होगा, चलेगा। 6 महीना में एक दिन कुरान खोलोगे, है मेरी माँ बहने, जिस दिन तुम तलावत कुरान करना शुरू कर देगी, कसम खुदा की तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो शराबी नहीं होगा, गालिब जरूर होगा, लेकिन रसूल का दीवाना बन के घूमेगा, गौस ख्वाजा का मस्ताना बन के घूमेगा। ऐसा चलेगा, जबान से कहेगा सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे भाला वाला हमारा। रात तो काफी हो गई है, ये जलसों से उठने का टाइम होता है, उस टाइम में मेरा बैठने का टाइम होता है। जिस टाइम में मजमा एकदम सूख जाता है, करीब दुखिया तरह दिखाता है, टुकुर 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 खाली मुंह में दिखाएगा। इस टाइम में अगर कहेंगे कहीं नारे तकबीर अल्लाह पर, नारे तकबीर अल्लाह, 9 बजे से बैठे हो, 1 घंटा सुनिएगा, 1 घंटा तो बोल देंगे माशाल्लाह। 3 घंटा अच्छा ठीक 2 घंटा 2.5 घंटा बोल देंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ से रिम्स के किलोमीटर है, वहां से एम्बुलेंस से बुला लीजिए, रोड पे खड़ा रखिए, मौलाना जामतारा से झारखंडी बाबा आए हैं, 2 घंटा बोलेंगे, नस बैठ जाएगा, सांस नहीं लेंगे, गाली में बैठाएंगे और बजाएगा सीधे रिम्स में। घर मेरा फोन कर देना, मेरी बीवी को 2 दिन बाबा नहीं जाएंगे, तीसरे दिन में इंतजार करना। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ है, ये उलमा किराम की करम है, मोहब्बत है, इन लोगों की दुआओं का सदका है कि पर डे डेली रोज हर दिन सफर करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। तकरीर लोहर दगम कर देता तो सलाम को सरसा 3 बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया, कहा चाचा बैठ जाइए, का हेलमेट वो जन्नत जेवन कर दो, ठीक। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा, सभी जन्नती जवान होंगे और अल्लाह जवानी में जन्नत अता करे। नमाज भी पढ़िए जवानी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी नमाज है। जलसा नहीं पूछेगा तुमने कई जलसा साल में किया था, नहीं, तुम्हारी नमाज कैसी थी वो पूछा जाएगा मैदान महशर। लेकिन आज लोग नमाज पे बिल्कुल ध्यान नहीं पूछा जाएगा तुमने कितनी लंबी जुलूस कतार निकाला था, ये पूछा जाएगा तुम्हारी नमाज कैसी थी। तो पढ़ोगे नमाज, मस्जिद को आबाद करो। जब गांव में नमाजी बढ़ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक बुराई खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब बाप जो आदमी नमाज पढ़ेगा वो कहाँ लॉटरी टिकट खरीदेगा?
अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं कम से कम मिनिमम यहाँ 15 से 20 को पियंकर मताल भी बैठा हो। क्या लगता है? नहीं होगा, एकदम होगा। अब जो है वो सोचता हो कि बाबा जान कैसे गए, फिर हम बाबा कैसे बने। हम इसीलिए बाबा बने, हम जान जाते हैं। लोग जरूर बैठा होगा। तो शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है, शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है, इसलिए निस्बत से हर चीज मुमताज हुआ करती है। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा हाफिज कुरान पैदा हो गए। मेरी माँ बने टीवी देख के सोती है, एलसीडी देखती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोटो डालती है, फोटो। सही बता रहा हूँ। कितनी मुसलमान की बेटियां गुनगुना के रील्स बना रही है, आपको कहाँ पता है? रील्स डाल रही, बना रही। अफसोस लगता है ये कौम की बेटी कहाँ चली गई मेरी। अब जो माँ फातिमा कनीज़े फातिमा बनना चाहिए वो तो मोबाइल और टीवी की दीवानी है। बच्चा 6 महीना पेट में हो रहा है और माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोएगी। बच्चा 7 महीना पेट में हो गया, माँ एलसीडी और क्या कहते हैं गाना सुन के सोएगी, फिर इंस्टाग्राम फेसबुक चला के सोएगी। बोलो वो बच्चा जिस दिन पैदा होगा, ईमान से बोलो, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या हो गया। अभी सब लड़का लोग देख रहे हैं, मोहल्ले में घूमिए, कुकुर बैठने जगह नहीं, सब कुकुर इधर घूम रहा है। और नौजवान लोग गलियों में बैठता है जहाँ जहाँ जिस पर हम कुकुर सूखता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है तो वो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। वो भी परेशान है तेरा बेटा से, समाज तो परेशान है ही है, वो भी परेशान है, जानवर भी इनसे परेशान है। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के कुरान पकड़ा दो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, मस्जिद में दिखा दो, इमाम के पास रख दो। जब वो रहल निकालेगा, कुरान को खोलेगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान होगा, मोहल्ले के मदरसा जाएंगे, इमाम के पास बैठेंगे, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। लोग बैठे हो, बाप का जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं बचे हो। 5-5 बेटा एक बाप का है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई अच्छा कमा रहा है, लेकिन बाप का जनाजा पड़ा है। 5 बेटों में कोई जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। 4 दामाद घर में घूम रहा है, लेकिन कोई मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। चला इमाम के पास, चलो मदरसा, चलो मौलाना, बाप का जनाजा हम पढ़ाएंगे। गाड़ी तू लेगा बाप का, बंगला तू कब्जा करेगा, दुकान तू कब्जा करेगा, ATM कार्ड तू लेगा, बैंक बैलेंस तू लेगा, सब घर मकान तू कब्जा करेगा। अरे मौलाना 250 रुपया 200 रुपया देके उनको जन्नत का ठिका दे देगा, 50 टका दे। हजरत इमाम साहब 10 को बच्चा भेज दीजिए। क्या बात है, आज बाप का बरसी है। 10 को बच्चा लेके गया, 5-10 रुपया शक्ति नहीं होती कि मस्जिद के बच्चे हैं 50 रुपया के बच्चों के हाथ में दे देंगे, इमाम को 500 दे देंगे, नहीं 10-20 रुपया करके दिया, इमाम को 50 टका दे दिया। हजरत आज मेरा बाप का तीजा है, बाप चले गए दुनिया छोड़ के, बड़ी खराब लगता है हजरत। बाप का ये कुर्ता, लुंगी, पजामा, ये सब है हजरत, इसको रख लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। नहीं ठीक लगता है इसका कुर्ता पजामा, कैसे रखेंगे घर में, हमारे खाली पजामा कुर्ता लुंगी क्या दे रहा बाप वाला। बाप की गाड़ी भी दे दो, चाबी दे दो, पलंग में सोता था पगड़ों निकल के दे दो, इसको ले जाइए। बहुत ही मेरा बाप सोया, हम नहीं लेंगे, खाली पजामे कुर्ता छुआ जाए, पलंगवा नहीं, गाड़ी नहीं, चाबी नहीं। जो गाड़ी बाप चलाता था, इमाम साहब मेरा बाप बहुत दिन गाड़ी में बैठा, हम ये गाड़ी नहीं रखेंगे, ये चाबी लीजिए, गाड़ी लेके चल दीजिए। गाड़ी नहीं छुआएगा, पलंग नहीं छुआएगा, खाली कुर्ते पजामा दिखाएगा। कुर्ता पजामा अफसोस नहीं लगता, कुर्ता पजामा देता, गाड़ी दे दो ना, पलंग दे दो। इमाम साहब ये मेरे बाप इस रूम में सोते थे, ये रूम आपके नाम कर देते हैं। सब घर मकान कब्जा करेगा तू, और इमाम को देगा 10 टका। हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, 10,000 टका सब कब्जा करे बाप, हमको दिया 10 टका ठिका लिया, 17 को नाम देगा, 17,
दादा दादी पूर्णा बुढ़वा नाम हजरत बड़ा बख्श। हर जगह एक जगह गया है इमाम साहब, देखा को इमाम साहब फातिहा करके चलने लगे, देखो बुढ़ा बोला रुकिए 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 इमाम साहब रुकिए रुकिए, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब सोचे कि इतना बड़ा गेट है मार्बल टाइल्स है, 500 टका तो देगा। एक बूढ़ा दिखा 10 का नोट सीधा कर रहा है। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स पीते हैं। पूरी जिंदगी में खाली चाय पियन का तो हॉर्लिक्स से मौका दोगे। 10 टका 17 को नाम बख्शवाया, 10 टका हम टिका लिए। कहने का मतलब है औलाद तू हो, हक तेरा बनता। किस काम का हो जब बाप के कब्रों पे जाके चंद सूरत ना पढ़ सके। 50 साल से ईदगाह जा जाके बूढ़ा हो गया, अब तक ईद बकरीद की नीयत याद ना कर सके। वो कहे इस्लाम खतरे में है, 50 मुर्दा दफन करके अब तक घर में आके बैठ चुके हो, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सका, ना मिट्टी देने की दुआ याद है। अब 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा। ये वो मुर्गी जो है करने की शक्ति नहीं, पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद की गेट में टूअर की तरह खड़ा है। हजरत जवाब छुरी लेके, छुरी तेज भी नहीं है, इमाम साहब तेज करके जवाब करते हैं। क्या किस काम के लिए बचे? नमाज भी नहीं पढ़ने जानते हैं, आज तक कलमा नहीं पढ़े हो। क्या कब कलमा पढ़े हो? पढ़े 5 कलमा। जो शादी किया उसी दिन सदियम पढ़ा है, वो भी सही से नहीं पढ़ा, कलमा तक नहीं पढ़े हो। बस मौलाना को 7-8 हजार दे दिया, मौलाना ठेका दे दिया। आप लोग इस्लाम संभालिए, हम लोग मैदान संभालेंगे, पबजी खेलेंगे, आप लोग उधर लूडो खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है। आइला मोहम्मद करने वाले हो, सड़कों पे उतरोगे शराब पी करके। आइला मोहम्मद सड़क पे खाने की चीज है, बोर्ड में लिखने का चीज है। आइला मोहम्मद हजरत बिलाल से पूछना आइला मोहम्मद कब कहा? बिलाल कहता आइला मोहम्मद। हजरत बिलाल को मक्के के लोगों ने गलियों में रगड़ा, पत्थर सीने पे रखा, लेकिन बिलाल के जबान से कभी मोहम्मद का नाम ना छूटा। इतना बड़ा मकाम बिलाल का हो गया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। आइला मोहम्मद करके सड़कों पे निकल के रैली करके किसको दिखाते हो? तुम नबी से आज मोहब्बत करते हो। जब कोई नेता आकर आगे बढ़े, कोई अभियान करे, तुम नबी की मोहब्बत को सड़कों पे जाहिर करो। अरे दिल से इतनी मोहब्बत करो कि जिस रसूल ने तेरे नाम पे कुरान तेरे नाजिल किया है, रसूल ने जो कुरान लेके आया है, जो अपने महबूब को नाम तेरे नाम भेजा है रब ने कुरान, वो 30 पारा कभी खोल के नहीं देखा। अरे आइला मोहम्मद सड़कों पे शराब पीते हो, आइला मोहम्मद कहते हो, जुआ भी खेलते हो, आइला मोहम्मद कहते हो, लूडो खेलते हो, आइला मोहम्मद कहते हो, पटाखा दीपावली फोड़ते हो, आइला मोहम्मद कहते हो। और वो मुसलमान की दुकान कैसी दुकान है? पूरी जिंदगी राशन बेच रहा है दुकान में। वहां भक्त, वहां पर अंबानी नहीं बना, 2 दिन जाके पटाखा बेचता मोहल्ला में, मुसलमान के मोहल्ले में। दीपावली में तुम पटाखा बेचो, हिंदू बिरादरी का गांव होता तो चलो भाई ये लोग खरीद रहा, तुम्हारा मुस्लिम मोहल्ला है, दीपावली में तुम क्यों पटाखा बेचते हो? पूरी जिंदगी कट गई राशन बेच के, तुम अम्बानी बन जाओगे 2 दिन पटाखा बेच के। तुम पटाखा लाते हो, बच्चे चले जाते हैं। जो दुकानदार दीपावली में पटाखा ला के बेचेगा, उसके दुकान जाके पटाखा फोड़ दो, पूरा पटाखा 4 दिन 4 डब्बा पटाखा बेचा, पूरा मोहल्ला में हो हल्ला। जब छोटा छोटा बच्चा है जिद करता है, माँ पैसा दे देती है, जब फोड़ता है तो नहीं देता कि इमाम आ रहा, कि मुफ्ती आ रहा, कि हाजी आ रहा, उसी पर फेंक देते हैं। जुआ खेलते हो दीपावली में, तुम्हारे त्योहार में कब आता है? पीट के मार देगा, कोई नहीं बचाएगा। ऐसा हो रहा है, खुदा के वास्ते समझ जाओ। ये मौलाना को 7-8 हजार दे करके आप लोग कब तक गुलाम बना के रखोगे? इनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, 15,000 एक मस्जिद के इमाम की होनी चाहिए। 15,000 तनख्वाह, ये 7,000, 8,000, 7,000, 8,000, 9,000, बड़ी मुश्किल से 10 कहीं कहीं दे रहा है। अब सोच नहीं लगता है, तुम ट्यूशन पढ़ाते हो 300-400 देते हो एक बच्चे को, जो मौलाना कुरान पढ़ाए उनको नहीं देते। कभी सोचा आपने? गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े, उसी को हम लोग गौसे आजम कहते हैं। जो 16 साल पे एक पाँव में इशा फजर के बीच में तिलावत कुरान कर दे, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे, उसे गौसे आजम कहते हैं। और जिनके दर पे चोर मगरिब में घुस जाए, फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर कर। इन
रांची में 50 होटल में हलवा बनता है, कोई नहीं पूछता हलवा कहाँ है। लेकिन जहाँ हम सब बारात में हलवा पकाना शुरू किए, हलवा कौन कहता जाके होटल सोचा पूरा रांची में 5-6 होटल में हलवा बनता है। उसको पूछो हलवा होटल वाला, हलवा होटल वाला हलवा कौन कहता, मैं चूल्हे में बोल सुन्नी गरीब को मजबूर पाते हो, पूरा शिर्क है बिदअत है, शिर्क है बिदअत। अच्छा हलवा खाने सोचिए कितना खत्म लोग है। सूजी लाए हम, चना दाल खरीदे हम, घी डलदा खरीदे हम, काजू किशमिश गरी लाए हम, घर में बनाए बहू बेटी खाए हम, तो तुम क्या किताब में खोज रहे हो? तुमको नहीं खाना है, चुप खोज। हलवा किताब में कहाँ मिलेगा, हलवा कढ़ाई में। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग हलवा कढ़ाई में ढक के रखते हैं, बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हजरत थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। लड़ो मत पढ़ो, हलवे की लड़ाई मत लड़ो। हमको हजम होता है, हमको खाने दो, तुमको नहीं होता है तुम चुपचाप रहो। लड़ो हम मुर्गा खा रहे हैं तो हमको है खा रहे हैं, नहीं तुमको जो पोल्ट्री खाओ चुप रहो, कोई जरूरी है सब एक चीज खाए। हम अभी रोटी खाए नहीं खाए, जो हजम होता है सोच के देखिए। अब झंडा रबी अव्वल में लमाते हैं तो ये झंडा कैसे बिदअत होगा, सोच के देखिए। रसूल के टाइम में नहीं था, सोचो रसूल के टाइम में कपड़े की इतनी कमी, हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुराने कपड़े में दफन किया था, नए कपड़े नहीं दे पाए थे, कपड़ा नहीं था। कागज की इतनी कमी थी कि कुरान शरीफ जब वही नाजिल होती तो कुरान शरीफ सहाबा किराम पत्थर में, चमड़े में, लकड़ी में लिख लिख के रखते, पत्ता में लिख के रखते, हड्डी में लिखते आयत को। कागज का मतलब फुलझड़ी बना, कपड़ा कहाँ था तो झंडा बना था। अभी झंडा अच्छा ठीक है, चलो मान लिए झंडा बिदअत है, तो हमरे वाला फिर खाए। जब देखते हैं कि इलेक्शन आता है तो दिसुम गुरु सिबू सोरेन तीर धनुष जिंदाबाद कपार में बांध के तोड़पे करते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब न जाए बिदअत कायम होता है। पंजा छाप झंडा इलेक्शन आता है ना, देखते हैं ना, पंजा छाप, तीर छाप, धनु छाप, केला छाप, पंखा छाप, जूता छाप, फूलगोभी, धनिया पत्ता, चटनी सब छाप। अगर नाजायज होता तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला तो सब झंडा होता, खाली हमरे झंडा पीछे का 20 का झंडा लगा दिए तो ये झंडा कौन किताब में है, तो झंडा किताब में कैसे मिलेगा, झंडा पास में रहता। मत पढ़ो, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नी को अहमद मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। अच्छा शादी ब्याह में बाराती सब लोग जाता है, सब मसला वाला जाता है। आज तक किसी मसला वाला ने कहा है कि बाराती कौन किताब में है? पूछा है कि 300 जना कौन किताब में? वहां नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा तो ठुसेगा कैसे, झंडे में लिखेगा कौन किताब। तो बाराती कौन किताब, जो 300 बेटी बाप घर हजरत ऐसे ऐसे जाती, 300 बाराती आता है, देखते हैं बाराती की शक्ल, 35 गाड़ी 20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा देता है, पड़ाका साथ लगाता है। सोचो वो समधी है न वो दुश्मन है, डकैती करने आया, हलवा पुंजिया खा के घर से आया, मर भत्ता खा के आया, और यहाँ पूछेगा कौन सा आइटम बंधन हो रहे हैं। पूछता है बेटी बाप पर, पैसा अपना नहीं ना बेटा, दूसरा पैसा लगा है, घर में पशु वाला था, हलवा भुजिया खा के आया। जब टेबल में बैठ जाएगा, हड्डी पीस हड्डी पीस हड्डी पीस मांगता है, अरे मुँह हड्डी तेरे खुद ही दिखा रहा, हड्डी पीस मांग रहा है। दूसरे का घर है ना, दूसरा पैसा है, अपना पैसा नहीं लगता। अपना पैसा कुल्फी 10 टका खरीदेगा, बाद में कुल्फी खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। अगर 10 टका कुल्फी खरीदता है ना अपना पैसा, तो ढक्कन में पहले चाटता है, बाद में कुल्फी खाता है। कहा रे
10 टका लगल हो ढकनों में छोटो न छोड़ो। बेटी बाप पर इतना खाना बर्बाद कर देता है। बेटी बाप से भी गुजारिश है, इतना खाना मत पकाओ भैया, 5-6 आइटम मत बनाओ। उन पैसों को बचा के मकतब मस्जिद गरीब में लगा दे, बच्चों के पढ़ाई में लगा दे, पढ़ाई में। ये बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा होता है, बेटा बाप उनको अपना कलेजी भून के खिला दो, कलेजी, फिर भी कहेगा कि कलेजी मिली, गुर्दा नहीं मिला। लोग इतने बड़े भिखमंगा होते हैं। 3-3, 4-4 लाख बेटी बाप से मांग के पड़ाका फोड़ते हो। जलसे में आने वालों, बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा मेरे दोस्त। 2025 तक आपने शादी में पड़ाका फोड़ा, 26 से जो शादी होगी पड़ाका बंद कर दो। पड़ाका बहुत दिन से फोड़ा, कोई फायदा मिला? अब जब शादी होगी तो पड़ाका नहीं, 10-20 को बम लेके जा, बम समझी घर मारो, उड़ा के खत्म कर दो, जन्नत चले। माटी लग जाओ, चारों पनम गाड़ के उड़ा क्या पड़ाका फोड़ा 10 टका वाला, कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों, ये बम, ये पड़ाका, ये पिस्तौल करके क्या करना चाहते? मज़हब इस्लाम में तमाम चीजें मना है। तुम डीजे बजाते हो 3 दिन शादी में तुम, और हमको जवाब देना था चौक पे के सुन्नी मसल के आलाज में डीजे बजता है, बाजा बजता है। तुम बजाते हो, 2 लफुआ, 2 शराबी, है ना, 2 मताला के डीजे बजा दे, पड़ाका फोड़ दे, और मसले के आलाज के औलमा को टेक लेता है, रोक लेता है। मौलाना आपके मोहल्ले में बड़ी डीजे बज रहा था, बहुत मसले के आलाज वाले हो, जबकि मसले के आलाज तुम डीजे नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम है। बहुत खूब। तुम करते हो शियार को जवाब हमको देना पड़ता है। अफसोस नहीं लगता है? ये पैसा बचा के बेटी की शादी में लगा दो, लेकिन उसमें बेटे के पढ़ाई में लगा दो, लेकिन नहीं, पड़ाका लेके चलता है। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पेशाब करके पानी नहीं लेता है। और शादी में शेरवानी पहन के मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने, कहाँ आए हो? 2 रकात पढ़े। अरे बाप, वो फूल माला लेकर के घुसता है मस्जिद में, अजीब तरह लगता है, खाली फूले नजर आता है, कहीं से मुंह नहीं लगता है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला के खड़ा, फूले खाली दिखा। अजब माहौल बना के रखा है। देखेगा उसका कपड़ा लता चारों तरफ से, कहीं मुंह नजर नहीं आता। अरे इतर 150 टका इतर एकदम ढाल दिया है, लगता है दूल्हा नहीं जिन्नात को लेके जा रहा है। अजीब माहौल बना के रखा है। और इमाम साहब जब रजिस्टर लेके 1:30 बजे रात आया निकाह पढ़ाने के लिए, वो लड़का इतना सुंदर बन के आया, लेकिन जब निकाह पढ़ाने बारी पसीना छूट गया। बेटा पढ़ो, निकाह का टाइम हो गया, 1:30 बज रहा है, पढ़ो ला इलाहा कलमा नहीं पढ़ सक रहा है। वो इमाम हुसैन का बेटा जिनके नाम का रात भर लगाते हो, वो इमाम हुसैन का बेटा करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे, परदेश वतन है, समी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान करबला गए तो कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तलहा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आज बेटियां निकले घर से, कोई छेद है तो तुमको तो बोला हमारी बेटी छेड़ता है क्यों? जिस दिन तेरे घर में शादी थी, तुम बेटी अपने वलीमा में अपनी बहू को बनाओ श्रृंगार करके तुम सोफा पे बैठा करके नुमाइश कराया था। आज तेरी बेटी को शराब क्यों तकलीफ होती है? जब तेरी शादी थी तो अपनी बहू को, नई बहू को श्रृंगार करके घरों के सामने खड़ा कर दिया था, सोफा पे दूल्हा दुल्हन को खड़ा कर दिया। पता से लड़का आ रहा है गिफ्ट लेके, गिफ्ट 50 टका कप ला रहा, लगता मानी बेटा आ रहा, 50 टका कप लाएगा सदिया, वो एकदम डब्बा दबा के मानी बेटा आ रहा, ऐसे स्टाइल से आएगा जिसका खुला गए, जाके दुल्हन को देता है। बेचारी दुल्हन बैठी है, पूरा वली में जितना लोग खाना खाना सब दुल्हन को देखो जाके सोफा पे नुमाइश करा। तुम अपनी बेटी बहू को नुमाइश कराते हो घरों के सामने, तो फिर कहते हो मौलाना इस्लाम पर्दा हमारे नोचा जा रहा है, तुम तो पहले भी पर्दा करके रखते। बहुत अच्छा पैगाम है। फिर करते तुम पर्दा क्यों करते? तुम अपनी बहू बेटियों को ना शादी में देखना, मौलाना से पूछे निकाह के मंडप में जाने में शर्म ना, निकाह के मंडप में जब जाते हैं इजाजत लेने के लिए, जी जी, नहीं घुस पाती तो शर्म आती है। इतनी खतरनाक रूप रंग, ऐसे ऐसे ड्रेस, ऐसा क्या कहते हैं चेहरा सजा के अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की के विदेशी है।
घर में भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह। जबकि शोहर के पास बन के रहना चाहिए मेरी बाबा, तो ना चेहरा सजा के, बाल को झाड़ के, अच्छा पहन के शोहर के पास जाना चाहिए। लेकिन शोहर के पास जाएगी चुड़ैल की तरह, लगता है चुड़ैल घर में घुस गई है। 2 मरतबा बीबी लगातार देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बीबी जब शादी घर जाने लगे, रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, ये रगड़ा घसा, पूरा छील छाल के क्रीम पाउडर लगा करके ऐसे निकलती है, बैग लटका के, लगता है बहू नहीं, डॉक्टर नहीं निकल रही। जाके मंडप पे शादी घर में यहाँ वहाँ खड़ी होकर 2 को यहाँ 4 को यहाँ सेल्फी ले रही, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी कर, और सेल्फी लेके दिखा। फिर का तो इस्लाम खतरे में है। शादियों में भी बेपर्दगी जो होती जा रही है, ये भी बंद किया जाए। दूसरे के आ गए तकरीर करते करते थक गए हम लोग, कम तकरीर नहीं किए नेताजी। आज 2014 से हम लगातार कर रहे हैं, 18 से तो एकदम बरकरार कर रहे हैं, तकरीर कर थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली देख रहे हो, टोपी में आके खड़ा है, ये कहेगा इस्लाम खतरे में, जबकि इसका माथा खतरा में। यही तो टाइम कितना हो गया, और 18 मिनट बचा है मेरा 1 घंटा। और एक सुनना चाहते हैं आप लोग? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ हमें बचा है, कुछ बचा है? मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। मेरी तकरीर में हाथ उठाना मना है, पाँव उठा देना, यानी इनकमिंग चालू रखना, आउटगोइंग मेरा चालू रहे। इनकमिंग उधर से देखेंगे बंद हो गया, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप बीच में जब भी टाइम होगा, जैसे कोई मौलाना तकरीर करते थक जाता है ना, तो नारा लगाता, हम नारा नहीं लगाते। हम बोले जब हम थक जाएंगे जोर से बोल के, 2-4 को उठ के फट से आ जाना, मुसाफा कर लेना, मेरी थकावट बाबू रे लड़का, अरे माशाल्लाह बेटा, रास्ता छोड़ दो बेटा, 2-4 टका आने तेरे बाबू, रास्ता छोड़ दो रे बना है, काहे जाम किया रे, 10-20 रुपया आ रहा, काहे जाम किया है बेटा? हाँ, रास्ता छोड़ दो बेटा, आ जाइए, आप लोग का रास्ता क्लियर कर रही है, आइए, रास्ता क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है, गुजर गया इधर से। ए बाबू, ए लड़का, इधर से, हाँ, इधर से कोई पार नहीं होना बेटा, जब कोई पार होता तो दूसरे के पटिया आ रहा है, पटिया चल जाता। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, मोहब्बत है। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, साला गजब बोल लो झारखंड, साला गजब, मौलाना गजब नहीं कहेगा। सुबह मुड़वा पर दोगुना खोलेगा, 3-4 को उठोन से बैठेगा, रे सुन ले रतियम साला गजब बोल लो, रतियम साला गजब बोल लो, हम मौलाना बोल रहे सुबह साला कहेगा। मोहब्बत है, जो कहना कह लो। माशाल्लाह, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम सुन्नी है मसलक के आला हजरत वाले। टोपी देख रहे हो, कितनी बड़ी टोपी है, इस टोपी से अंदाज कर लो हम किस मसलक वाले हैं। हमारे मसलक में न शिरक है, न बिदत है, न हम बिदत करते हैं, न शिरक करते हैं, न हम कब्र पूजते हैं, न कब्रों को सजदा करते हैं। कुछ लोग अफवाह फैला दिया है कि सुन्नी बरेली लोग कब्र पूजता है, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहा जाता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों को पूजते नहीं, कब्रों की जियारत करते। आका फरमाते, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह। हम कब्र नहीं पूजते, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला दिया मार्केट, ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना, ये लोग कब्र पूजवा है, हम लोग पागल है, हम लोग पागल है बचल का। आप ही लोग पढ़े, हम लोग नहीं पढ़े। अजीब तमाशा है जी, कब्र पूजना मुशरिकों का काम है, मुसलमानों का नहीं। तब जब इसलिए कहते तो ऐसे बोलते, सोशल मीडिया में हम लोग का आतंकवाद कर दिया, हम लोग का आतंकवाद कहता है, बांग्लादेशी कहता है, हम लोग बांग्लादेशी हैं, आतंकवाद है, देशद्रोही है, लेकिन सोशल मीडिया में देखिए मोदी मीडिया यही से प्रचार करता है। इसी तरह कुछ लोग मार्केट में, ये सुन्नी बरेली लोग कब्र में सजदा करता है। या अल्लाह, हम लोग क्या पागल है बचल है? सजदा करना कब्र में हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह के अलावा कोई सजदा के लायक नहीं है।
न किसी पीर को सजदा कर सकते, न किसी वली को, न किसी पैगंबर को, न किसी मौलाना को। सजदा सिर्फ है खुदा के लिए। अब सजदा कौन कब्र में करता? कभी जाकर पता लगा, देख दूरे से खाली यहाँ वहां सुन के कह दिया। अब याताल मताल पागल पियंकर अगर मजार में माथा पटकेगा उसका ठिका हम ही लिए। हमारे मुस्लिम में तो नहीं है। अल्लाह हज़रत को फरमाते 4.5 फीट के दूरी से खुला कब्र के 4.5 दूरी फीट जाके फातिहा पढ़ के निकल जा। अब तुम किसी मताल को देख के कहते हो ये कब्र पुजवा है, उसको उठा के पूछो तुम मुसलमान खाली हल मतालो है। जब तमाशा है जी जहाँ चावल से बोल दिया होता है। ये लोग कब शिर्क करता है, धन बिदअत करता है। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह के लायक समझना, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क होता है। हम लोग इस तकरीर करते हैं। हम लोग खुदा को खुदा समझते हैं, वली को वली समझते हैं, नबी को नबी समझते हैं, गरीब नमाज को गरीब नमाज समझते हैं। खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी जो भी देता देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। एक आदमी को मैंने पूछा कि 15 दिन से नहीं थे, कहाँ गए थे? बोले झारखंडी बाबा रीम से गए थे। रीम से नहीं जाते थे मर जाते। मैंने कैसे? बोले वहां गए तो बच गए हजरत, डॉक्टर टेम्पर इलाज किया हमको बचा लिया। मैंने तौबा कर, बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह है, ये बीच में कौन बैठा है? तुमको किसे बचा लिया? बोले हाँ हजरत वो डॉक्टर ने बचा लिया। बोले यही तो मेरा अकीदा है। मेरा अकीदा यही है कि शफा देने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला। यही मेरा अकीदा। हम लोग ट्रांसफार्मर देखे हैं, वहाँ एगो तार नीचे काट दिया। हर मिस्त्री पूछा के नीचे का है, बोले यही मेन है। बस आर्थिक उसको मैंने कहा क्यों? बोले यही हजरत इसको छोड़ दीजिए और डायरेक्ट 440 में लगा दीजिए, पूरा बोर्ड जल जाए। हमने देखा डायरेक्ट काम किया, उसका यहाँ जल गया है। देखते हैं फ्यूज मारा हुआ रहता है, उसका फ्यूज मार दिया है। वो 440 काम चलाया, फ्यूजवा मार दिया, पूरा बदन अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में कुछ भी कर सकता है। हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग एक टन ठंडा आर्थिक मदीने से लेते हैं, गरम मक्के से लेते हैं, ईमानी रोशनी हम अपने घर में जलाते हैं। जब जल जाता है तो जब नजर आता है तो मुस्कुरा के कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने तू नमाजी बन। इन लोग को नमाज पढ़ने का जगह 40 को बहाना। अब एगो मजार कहाँ लगा था? डोरन कहाँ पे? डोरंडा में ना सलाद। हाँ रिसालदार बाबा। तो वहाँ औरतों को क्या काम था? औरतें जा रही है, घूम रही है, क्या काम था औरतों का? मजार जाना औरतों के लिए हराम है। अजमेर नहीं जा सकते, कलियर नहीं जा सकते, कचौजा नहीं जा सकते। मर्द जाए तुम क्यों जाए? हमको लगता है जैसा चल रहा है हेल्थ सिस्टम, 2040 होते होते ये औरतें सब हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देगी। यही लोग कब्जा कर लेंगे। हर मजार में नमाज पढ़ने कहेगा, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्या करे मौसा है, मथवा बड़ी कमर नहीं छूटता है। मजार जाने दीजिए, 3 चक्कर लगा के आ जाए। कहाँ बाबा है, कहाँ फूंक जा रहा है, कहाँ दुआ ताबीज है। 3 को बोतल। सुन लिया कोई पीर गाँव में आ रहा है, वो जो लड़का जिंदगी में बाप के साथ नहीं बैठा, पीर के पास आकर के हजरत हुजूर हुजूर थोड़ा मेरा घर बार चलिएगा। और बाप और माँ को 3 महीने से खाना नहीं दिया। अब पीर साहब के पीछा पकड़ा है। बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है। और हजरत अगर आ गई पीर साहब, काजू किशमिश गड़ी छोड़ा मुरब्बा रसमलाई, हजरत 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 छू दीजिए, खाली छू दीजिए, खाली छू दीजिए। एक सैनी भरा हुआ है। अगर मौलाना साहब चले गए, इमाम साहब, हजरत आप थोड़ी देर बैठिए, अभी हुजूर आए हैं। पूरी जिंदगी कट गई, कहीं बाप के सामने नहीं बैठा।
पीरों ने मार्केट को इतना खत्म करके रखा है, लोगों को गुमराह कर रहा है ना? मौलाना की इज्जत खत्म कर दे रहे हैं, अपने घुमा अपने बेटे को घुमाने लगा, सिलसिलावार पीर का खानदान सिलसिला चला दिया। क्या सिस्टम है भाई ये? ठीक है, आप आलिम है, आप पीर है, हम लोगों ने भी बड़ी गलती की है, पहले आसमान चढ़ा दी, हजरत है, किबला है, काबा है, ऐसा है वैसा है। भाई हम लोग तो पीर मानते हैं, सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है घर में। कभी बाप के पास बैठा नहीं, माँ से मोहब्बत क्या नहीं? अरे माँ बाप की दुआ लो, 10 मौलाना आंगन में बैठे, 10 हाजी बैठे, 10 इलाके का पीर को बैठा लो, दुआ में गारंटी नहीं, लेकिन एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ गारंटी कबूल होती है। सुभान अल्लाह। पीर को मानो, कौन मना किया है? लेकिन पीर के चक्कर में पूरा घर को बर्बाद न करो। माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत कर, भाई से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से माँ बहन है, इसलिए तू नमाजी बन, तू मजार मत जा, तू बाजार मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, तू जुम्मा पढ़ने मस्जिद मत जा, तू अपने घर में रह। घर तेरा शोहर आए मजार से, तेरा शोहर आए बाजार से, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। और जब करोगे और अपने कमाइयों का हिस्सा ऐसी जगह लगा दे ताकि मरने के बाद वो नाम लोग लेंगे कि फला था जिसने मस्जिद के तामीर में लगाया था, मीनार को खड़ा किया था, ईदगाह को जिंदाबाद कर दिया।